अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा। तो दोस्तों, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मेरे राज में करप्शन करने वाले ये समझ लें कि उनका आखिरी ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जेल है। मैं तो फकीर हूं, झोला उठाकर चला जाऊंगा। तो दोस्तों, ये वो शुद्ध वाणियां थी जो आपने अक्सर हमारे देश के प्यारे प्रधानमंत्री की जुबान से अनगिनत बार सुनी होंगी। और हमारे देश का मीडिया भी आपको ये बताता रहा है कि मोदी के आगे ना कोई है ना पीछे। तो फिर वो धोखाधड़ी करेंगे भी तो किसके लिए करेंगे। लेकिन आज सुबह दिल्ली के एयरपोर्ट की ये तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। ये बताती हैं कि बेशक मोदी ये कहते हैं कि वो ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन हकीकत तो ये है कि आज देश में करप्शन अपनी चरम सीमा पर है। एयरपोर्ट की छतें टूट रही हैं, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। वरना सोचिए, आज़ादी के 75 साल बाद भी आपने ऐसी खबरें नहीं पढ़ी और सुनी होंगी कि पहली बारिश में किसी एयरपोर्ट की छतें गिर जाएं और उससे 3 लोगों की जान चली जाए। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की ये तस्वीरें आज आप दिन भर टीवी पर देखेंगे और टीवी वाले आपको ये बताएंगे कि इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस एयरपोर्ट को करप्शन और घूसखोरी के मटेरियल से बनाया। लेकिन आज मैंने आपके लिए एक तस्वीर निकाली है जिसे आप ये समझ पाएंगे कि असल में एयरपोर्ट की छत गिरना और उसमें दबकर 3 लोगों की मौत हो जाना, उसके लिए सिर्फ घूस खाने वाले सरकारी अफसर ही जिम्मेदार नहीं होते, उसके लिए वो राजा भी जिम्मेदार होता है जिसके राज में ये सब हो रहा होता है। इसी साल 10 मार्च को पीएम मोदी दिल्ली एयरपोर्ट के इसी टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था और ये एयरपोर्ट वर्ल्ड क्लास लेवल का है जिसमें ऐसी सुविधाएं मौजूद हैं जो लंदन और अमेरिका के एयरपोर्ट पर भी नहीं है। लेकिन आज जब इसी एयरपोर्ट की छत मॉनसून की पहली बारिश भी नहीं झेल पाई, तो अब मीडिया ये कह रहा है कि इसमें दोष सिस्टम का है, ना ही इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले मोदी का। वैसे गोदी मीडिया का निकम्मापन और चापलूसी आप इस वीडियो से भी लगा सकते हैं। देश की सबसे बड़ी एजेंसी की चीफ एडिटर स्मिता प्रकाश इस वीडियो के जरिए ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए, देश की राजधानी दिल्ली मॉनसून की पहली बारिश भी नहीं झेल सकी और लोगों को अब सड़कों पर नाव लेकर निकलना पड़ रहा है। लेकिन वो ये नहीं बता रही है कि इस नाव का चप्पू कौन चला रहा है। ये एक बीजेपी का एक नेता है जो दिल्ली की सड़कों पर भरे पानी के लिए आम आदमी पार्टी वाली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। चलिए, एक पल के लिए मान लिया जाए कि दिल्ली की सड़कों पर वाटर लॉगिंग की जिम्मेदार केजरीवाल सरकार है, लेकिन ये भी तो मानो कि दिल्ली एयरपोर्ट पर जो हादसा हुआ है और उसमें 3 लोग मारे गए हैं, इसके जिम्मेदार केंद्र सरकार है जिसमें इस एयरपोर्ट को बनाया और इसका उद्घाटन भी किया। लेकिन नहीं, सड़कों पर पानी भरे तो सरकार जिम्मेदार और एयरपोर्ट की छत टूटकर गिर जाए तो उसमें 3 लोग दब जाएं जो सिस्टम जिम्मेदार होता है। खैर, करप्शन का फोड़ा सिर्फ दिल्ली में ही नहीं फूट रहा, बल्कि वहाँ फूट रहा है जहाँ बीजेपी की सरकार है और जहाँ के लोगों ने बीजेपी को भर भर कर वोट दिए। अब इस तस्वीर को भी देखिए। इस राज्य के इस शहर की ये तस्वीर है जहां म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से लेकर सभी सांसद बीजेपी के हैं और जहां हाल ही में बीजेपी के लोगों ने 29 में से 29 सीटें दी थी। लेकिन इसी राज्य में मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के एयरपोर्ट की भी छत भरभरा रही है। और जानते हैं इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने किया था? इस एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही किया था। खबरों के मुताबिक इस एयरपोर्ट को इसी साल 10 मार्च को 450 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। लेकिन देखिए, जो एयरपोर्ट मार्च में बना वो जून में गिर गया। और एयरपोर्ट तो छोड़िए, करप्शन का आलम तो ये है कि आज रामनगरी की अयोध्या पूरी तरह से डूबी हुई है। सोचिए, जिस देश का राजा ये कहता है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस देश में करप्शन करने वाले लोग भगवान की नगरी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। काश दिल्ली की तरह बीजेपी की कोई नेता अयोध्या में नाव लेकर निकलता और चप्पू चलाता और ये कहता कि राम के नाम पर लोगों ने वोट तो ले लिया, लेकिन राम की नगरी को भ्रष्टाचारियों के लिए छोड़ दिया है। लेकिन नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ सरकारें जिम्मेदार नहीं होंगी, बल्कि सिस्टम और प्रशासन जिम्मेदार होगा। खैर, करप्शन की खबरों से दूर आज आपको एक और खबर जाननी चाहिए और ये खबर है असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी हुई।
दरअसल कल रात ओवैसी के घर पर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने पोस्टर लगाए, कालिक पोती और ये बताने की कोशिश की कि देश का हिंदू फिलिस्तीन के नहीं बल्कि इजराइल के साथ है, और जो फिलिस्तीन का साथ देगा या फिर फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करेगा तो वो हिंदुस्तान और हिंदुओं का दुश्मन है। दरअसल ओवैसी के घर के बाहर जिन दो लोगों को आप देख रहे हो, ये हिंदू संगठन के लोग नहीं हैं, बल्कि ये दोनों यूट्यूबर विजय हिंदू और विनोद शर्मा हैं, और इनकी सच्चाई फैक्ट चेक करने वाले मोहम्मद जुबैर ने बताई है। ये लोग अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियो बनाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हैं और फिर उन वीडियोस को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करते हैं ताकि इनकी मोटी कमाई हो सके, और दुनिया ये समझती है कि हिंदुओं में मुसलमानों के प्रति नफरत है, जबकि हकीकत तो ये है कि ये सभी लोग सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल को हिट करने के लिए वीडियो बनाते हैं। वरना सोचिए, मौका और दस्तूर कोई भी क्यों ना हो, हर जगह विजय हिंदू और विनोद शर्मा ही क्यों नजर आते हैं। खैर, मैं तो ये कहूँगी कि ऐसे लोगों को, हमारे हिंदू भाइयों को भी होशियार रहना चाहिए, इनका बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे नफरती हिंदू हैं जो अपने यूट्यूब चैनल को हिट करने और उससे पैसा कमाने के चक्कर में मुसलमानों को बदनाम करते हैं। लेकिन इन्हीं लोगों को आज उत्तर प्रदेश के औरैया लेकर चलना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये लोग इस खबर को ज़रूर देखें, खासतौर पर खुद को राजनीतिक विश्लेषक कहने वाले प्रशांत किशोर और गोदी मीडिया की एंकर रूबी का लियाकत। दरअसल कल नहर के किनारे मरे हुए 2 बच्चों का ये वीडियो सामने आया, जिससे ये पता चला कि प्रियंका नाम की एक हिंदू महिला ने कल अपने 4 बच्चों को नदी में फेंक दिया, जिनमें से 3 बच्चों की मौत हो गई। हालांकि एक बच्चा किसी तरह से बच गया, लेकिन प्रियंका ने अपने ही बच्चों को इसीलिए फेंका क्योंकि वो उनका पालन पोषण नहीं कर पा रही थी, लिहाजा उसने तंगहाली और गरीबी की वजह से अपने बच्चों को नदी में फेंक दिया। यहाँ ये खबर इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि पिछले दिनों प्रशांत किशोर नाम के एक शख्स ने ये कहा था कि मुसलमानों के बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं और वो फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं। चलिए एक पल के लिए मान लिया जाए कि मुसलमान तंगहाल हैं और फिर भी वो फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत साहब, प्रियंका तो फिलिस्तीन का सपोर्ट भी नहीं कर रही है, फिर भी उसने अपने बच्चों को नदी में क्यों फेंक दिया। और इस वीडियो के आखिर में आपको क्रिकेट से जुड़ी खबरें बताती हूँ, क्योंकि जिन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ये खबर उनके लिए है और वो आने वाले वीकेंड में बिजी होने वाले हैं, क्योंकि इंडिया की टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। लिहाजा सभी मिडिल क्लास और पेट भरकर खाने वाले लोग कोल्ड ड्रिंक्स और पॉपकॉर्न के साथ टीवी के सामने बैठने जा रहे हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि देश में करप्शन की वजह से एयरपोर्ट की छतें गिर रही हैं। उन्हें इस बात से भी कोई मतलब नहीं रहेगा कि प्रियंका जैसी औरतें गरीबी और गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को नदी में फेंक रही हैं। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब होगा कि बस कैसे ही करते रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप का फाइनल जीत जाए, और फिर उसके बाद ये कहा जाए कि देखिए देश के लिए मोदी कितने लकी हैं, इंडिया ने दूसरी बार वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।